हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन एडिशन एज एन एसेज। तो देखिए एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर में कि राइट अ नोट ऑन यानी एडिशन। जोसेफ एडिशन एक राइटर हैं, एक ऑथर हैं, तो एक नोट लिखिए एज एन एसेज, एक निबंधकार के रूप में जोसेफ एडिशन पर एक नोट लिखिए। तो अगर इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको किस तरह से इसका आंसर लिखिए, वही आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और देखिए इसी क्वेश्चन को और दूसरी तरह से भी पूछ सकता है एग्जाम में, गिव एन एस्टिमेट ऑफ एडिशन एज एन एसे राइटर, या फिर जोसेफ एडिशन राइटर राइटिंग स्टाइल, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह आप इसका आंसर लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपने एडिशन, जोसेफ एडिशन एक ऑथर है, एक राइटर हैं, एसेइस्ट भी हैं। तो एडिशन इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश एसे। एडिशन इज रिगार्डेड एज, रिगार्डेड मतलब होता है स्टूडेंट माना जाता है, एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एसे, फाउंडर संस्थापक के रूप में, ऑफ मॉडर्न इंग्लिश मतलब मॉडर्न इंग्लिश जो है उसके एसे यानी निबंधकार के रूप में एडिशन को माना जाता है, संस्थापक के रूप में माना जाता है। रिफरिंग टू हिज फॉलोअर हैज ऑब्जर्व इन हिज इंट्रोडक्शन टू एसे फ्रॉम एडिशन। तो देखिए रिफरिंग मतलब स्टूडेंट होता है चर्चा करते हुए, टू दिस फॉलोअर यानी इस फॉलोअर का जिक्र करते हुए, हैज ऑब्जर्व देखा जाता है, इन हिज इंट्रोडक्शन इनके जोसेफ एडिशन के इंट्रोडक्शन यानी परिचय में, टू एसे फ्रॉम एडिशन मतलब इनके एडिशन के एसे से इनके परिचय में देखा जाता है। देखिए क्या देखा जाता है, नोबल English prose and even noble English essays had been written long before edition. तो इंग्लिश प्रोज, नोबल इंग्लिश प्रोज एंड इवन मतलब यहाँ तक कि नोबल इंग्लिश एसे यानी नोबल इंग्लिश जो प्रोज है, एसे है, हैड बीन रिटेन यानी लिखा गया है, लॉन्ग बिफोर मतलब बहुत पहले, एडिशन यानी एडिशन के द्वारा एक इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रोज लिखा गया है। बट वी आर जस्टिफाइड इन रिगार्डिंग एडिशन एंड हिज फ्रेंड स्टिल। ये भी एक राइटर हैं, ऑथर हैं, इनके फ्रेंड हैं जोसेफ एडिशन के। तो बट वी जस्टिफाइड, बट यानी लेकिन, वी आर जस्टिफाइड मतलब होता है स्टूडेंट न्यायहित या उचित। बट हम ये कह सकते हैं इन रिगार्डिंग एज द फाउंडर यानी कि मॉडर्न इंग्लिश प्रोज के फाउंडर हैं जोसेफ एडिशन और उनके दोस्त स्टील, जो लोग मतलब मिलके फाउंड की है इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश एसे का। एंड द लार्जर शेयर ऑफ द अचीवमेंट वाज एडिशन, और इन दोनों का बहुत बड़ा अचीवमेंट है इसमें एडिशन का भी। अब देखिए, इट इज गुड टू रीड एडिशन फर्स्ट। इट इज गुड टू रीड यानी यह अच्छा है पढ़ने में, एडिशन फर्स्ट यानी इनका जो एसे वगैरह है पढ़ने में अच्छा है, बिकॉज क्योंकि ही इज फुल ऑफ चार्म्स। ही इज यानी उनका जो एसे है, प्रोज है, फुल ऑफ चार्म्स। चार्म्स मतलब होता है स्टूडेंट आकर्षक, यानी कि फुल ऑफ चार्म्स आकर्षक से भरा हुआ, जो कि बहुत ही ज्यादा आनंद देने वाला है। बिकॉज वी सून कम टू फील ऑन अफेक्शन फॉर द साइलेंट। वी सून यानी हम बहुत जल्दी, कम टू फील हम बहुत जल्दी फील करते हैं, एंड अफेक्शन फॉर द साइलेंट यानी एक बहुत ही अच्छा अफेक्शन मतलब स्टूडेंट होता है स्नेह, मोह, मन को जैसे मोह लेने वाला स्नेह होता है, प्रेम को हम फील करते हैं। कीन को हम फील करते हैं, कीन का मतलब होता है बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं, हम पढ़ते हैं उनका, इससे एक्साइटमेंट होती है हमें आगे क्या होगा। जब भी कोई चीज हम जो इंटरेस्टिंग होती है पढ़ते हैं तो हमें इंटरेस्ट बढ़ता जाता है आगे आखिर स्टोरी में क्या होने वाला है, इस तरह से। काइंडली स्पेक्टेटर ऑफ मेन, काइंडली स्पेक्टेटर ऑफ मेन की मीनिंग होती है पुरुषों के दयालु दर्शक। Because he brings back to us vividly the vanished life of the early 18th century.
ही ब्रिंग्स यानी वह लाते हैं, बैक टू अस होता है स्टूडेंट वापस हमारे जीवन में, जीवन यंत्र में, रूप में। वैनिस्ड लाइफ मतलब होता है जो हमारा जीवन गायब हो गया, हमारे जीवन की जो मतलब कहा जाता है कि हमारा जीवन गायब ही हो गया, हम बस ऐसे ही जी रहे हैं। ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी यानी 18th सेंचुरी के 18वीं शताब्दी के शुरुआत में ही उन्होंने मतलब इतना अच्छा एस्से लिखा कि जिसे पढ़ के हम अपने गायब हुए जीवन को अपनी जिंदगी में फिर से पा लेते हैं, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा स्नेह आ जाता है। जो भी अभी पीछे हमने समझा है वही कहने का मतलब है। He creates in Sir Roger de Coverley one of the most delightful character in the whole range of English literature। तो देखिए सर रॉगर एट चर्च आपके सिलेबस में एक एस्से था, इन्हीं का है, जोसेफ एडिसन का, तो उन्होंने वो भी लिखा। उन्होंने क्रिएट किया, लिखा। सर रॉगर डी कवर्ली का एक ऐसे लिखा जो कि मस्ट डिलाइटफुल कैरेक्टर यानी बहुत ही अच्छे कैरेक्टर के साथ है। डिलाइटफुल मतलब स्टूडेंट होता है आनंद देने वाला, आनंदित। इन द होल रेंज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने बहुत ही आनंद देने वाले एसेज लिखे, जैसे सर रॉगर एट चर्च। ही क्रिएट्स अ परफेक्ट स्टाइल, उन्होंने क्रिएट किया, बनाया एक बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही अच्छा स्टाइल फॉर डिटैचेड। इसका मतलब होता है स्टूडेंट जुदा जुदा, अलग सा। लिटरेचर यानी लिटरेचर में। ल्यूसिड कॉलिक्विल, तो ल्यूसिड मतलब होता है स्पष्ट रूप से, कॉलिक्वियल मतलब होता है बोलचाल। फुल ऑफ इंडिविजुअलिटी मतलब व्यक्तिगत से भरा हुआ। एंड येट और अभी तक। चेस्टेंड मतलब होता है स्वयं सेवी। बाय दैट केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड, तो बाय दैट केयरफुल यानी बहुत ही सावधानी से चॉइस किया, ऑफ वर्ड्स का यानी शब्दों का, यानी अपने एस्से में यहाँ पे किसकी बात चल रही है, जोसेफ एडिसन की बात चल रही है। विच लाइक यानी जो लाइक मतलब होता है जैसे कि, अदर स्कॉलर्स जो अदर विद्वान थे उन्हीं के जैसे। ही हैड ऑलरेडी, वह पहले से ही थे। कल्टिवेटेड मतलब होता है जोता हुआ। इन राइटिंग लैटिन वर्से यानी लैटिन वर्से में उन्होंने बहुत सारी राइटिंग कर ली थी। एडिशन वॉज एन इन्वेंटर ऑफ ए न्यू टाइप ऑफ एन एस्से, एडिशन एक बहुत ही नए टाइप के जो एस्से थे, निबंध थे, उनके इन्वेंटर हैं। विच वाज जो कि था, टू होल्ड पकड़ने के लिए, एज इट वेयर जैसा जो था, जैसा यूं कहिए, द मिरर अप टू नेचर प्रकृति का दर्पण, थ्रो सर्टेन इमेजिनरी कैरेक्टर एज द स्पेक्टेटर मतलब होता है दर्शक। सर रॉगर डी कवर्ली एंड अदर्स यानी उन्होंने अदर जिस तरह से उन्होंने सर रॉगर का कैरेक्टर दिया अपने एस्से में, उसी तरह इन्होंने और भी लिखे हैं। एज एन एसेइस्ट एडिसन इज अर्बन चीयरफुल, एज एन एसेइस्ट यानी एक निबंधकार के रूप में। एडिशन का स्टूडेंट पूरा नाम याद रखिएगा, जोसेफ एडिसन है। एडिशन इज अर्बन मतलब होता है स्टूडेंट शिष्ट। चीयरफुल यानी हसमुख थे, एक इस निबंधकार के रूप में वो शिष्ट चीयरफुल यानी हसमुख थे। चार्मिंग यानी आकर्षक थे। एंड वेल मैनर भी मतलब होता है बहुत ही आकर्षक यानी अच्छी तरह से अपने एस्से को बहुत अच्छे से वेल मैनर तरीके से वो लिखते थे। टू डिग्री विच हैज स्कैर्सली बीन सरपास्ड इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ड, तो स्टूडेंट स्कैर्सली मतलब होता है शायद ही, यानी कि उनके जो एस्से के वर्ड्स थे उन्होंने हिस्ट्री में बहुत ज्यादा पास हुए, मतलब बहुत आगे बढ़े। तो स्टूडेंट ये था इनका मतलब राइटिंग स्टाइल एस्सेस के रूप में। तो देखिए स्टूडेंट हमने इनका सर रॉगर एट चर्च पढ़ा है, किस तरह से जोसेफ एडिसन उसमें सर रॉगर एट चर्च में कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए, किस तरह से उसमें संडे की खासियत को इन्होंने बयान किया है, कितने अच्छे से उसमें उन्होंने सर रॉगर जी का जो कैरेक्टर स्केच है उसको नरेट्स किया है। इनका जो स्टाइल था एस्से लिखने का बहुत अच्छा था, ये अपने एस्से में बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करते थे स्टूडेंट। स्टूडेंट अगर आपके पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि राइट अ नोट ऑन जोसेफ एडिसन एज एन एसेइस्ट यानी एसेइस्ट के रूप में जोसेफ एडिसन पे नोट लिखिए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं बहुत ही इजीली। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।